और तो अलग अलग जिला में कार्यक्रम है, लेकिन कुछ जिला में कार्यक्रम हो पा रहा है, कुछ जिला में परमिशन नहीं दे रहा है, तमाम इशू बोल के, लॉ एंड ऑर्डर को बोल के। और ये लोकतंत्र में सही नहीं है और लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे घबराने वाले नहीं है। परमिशन लेके कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं मिलेगा तो हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो हमारा मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन का, वो हम करेंगे। सर, निषाद पार्टी के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि बिहार में आपने ऐसा क्या किया कि जो अब उत्तर प्रदेश में आप कर देंगे। देखिए, हमने क्या किया नहीं किया वो बात नहीं है। हम समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम बिहार में या देश में क्या किए नहीं किए वो मुझे मायने नहीं रखता। हम अपना कुर्सी, मंत्री था, मेरे पास विधायक था, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के निषाद के लिए अपना कुर्सी दांव पे लगाकर उत्तर प्रदेश में हमने मन से कहा था योगी मोदी को वोट मत दीजिए, और सपा बसपा जिनको देना उनको दीजिए, लेकिन भाजपा को मत दीजिए। और मैं उस समय में एनडीए का मंत्री था, और चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेरा कुर्सी छीन लिया, हमको रोड पे ला दिया। हम अपने समाज के लिए अपना मंत्रिमंडल कुर्सी उत्तर प्रदेश के निषाद के लिए गंवाए हैं। तो हम, ये हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ाई लड़े। हमारे पूर्वज पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। अगर पहला पीढ़ी को कहिएगा तो उन्होंने कुछ नहीं दिला पाया, लेकिन पहला पीढ़ी लड़ाई लड़ा, इसलिए दूसरा पीढ़ी लड़ा, दूसरा पीढ़ी लड़ा, इसलिए तीसरा पीढ़ी लड़ा, तीसरा पीढ़ी लड़ा तो चौथा पीढ़ी लड़ा, सातवां पीढ़ी जाकर इस देश की आजादी का सपना साकार हुआ। तो जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम क्या दे पाते नहीं, लेकिन हम एक हौसला देते हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद समाज एक परिचय का मोहताज नहीं है, एक ब्रांड बना हुआ है, और सन ऑफ मल्लाह के नाम से पूरे देश दुनिया में लोग जान रहा है। और आज निषाद समाज के लोग ये मान लिया कि देश के पहले ये सब चीज बातें याद देश के लोगों को ये बात एहसास हो गया कि निषाद का वोट अभी बिकता नहीं। निषाद का वोट जो है निषाद के बच्चे के लिए रहता है। और एक बात, उसका जवाब देते, देखिए क्या होता है, लोहा जब गर्म होता है ना तो उस समय हथौड़ा मारिएगा कुछ बनेगा, और ठंडा लोहा को कितना भी पीटिएगा ना कुछ नहीं होगा। जब वोट लेकर विधायक मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो भूल जाता है, और 4 साल बीतने के बाद उसको परेशानी एक बढ़ जाता है नेता का कि अगले साल मेरा चुनाव है, जनता के बीच में काम नहीं करेंगे तो मेरा कुर्सी जनता छीन लेगा। तो ऐसे समय में माहौल गर्म होता है, और माहौल गर्म में अगर एक हथौड़ा मारिएगा, सही से मारिएगा, तो कुछ ना कुछ आकार ले लेगा। लेकिन वही ठंडा अगर लोहा रहे तो कितना भी नाक रगड़ लीजिए, मोटा चमड़ा होता है नेता का, वो कुछ नहीं सुनने वाला है। लेकिन हाँ, चुनाव के समय में लोग सुनता है। तो ये चुनाव का समय है, क्योंकि देखिए शरीर में एक एनर्जी होता है, संसाधन होता है, हमारे पास बहुत नहीं है। अडानी अंबानी मेरे साथ नहीं है। हमको पता है किस समय में किसका नस दबाने से काम होगा। अभी हम नस दबाएंगे तो 2027 से पहले आरक्षण हो जाएगा। पूरी शक्ति अभी लगा देंगे। अभी 5 साल अगर हम शक्ति लगाएंगे तो अंतिम आवर आते आते हमारा शक्ति जो है ना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम 4.5 साल शक्ति बचा के रखे थे, और ये 6 महीना में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निषाद को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवा देंगे कि 27 से पहले योगी मोदी वोट नहीं देगा, आरक्षण नहीं देगा तो उनको वोट नहीं देंगे। और ये करने से देखिएगा उनकी सत्ता जाने वाला है। और क्या यूपी सरकार जो है वीआईपी पार्टी को रोक रही है क्या? यूपी में लागू करेंगे तो समाज का भला होगा। डॉक्टर संजय यही भाषा बोलते थे। अभी गोरखपुर में सब कार्यकर्ता से मिलना है, कल कार्यक्रम है, कुशीनगर में, देवरिया में कार्यक्रम है, अलग अलग जिला में कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम